हत्यारा। अलेक्जेंड्रिया, नवंबर 1252। गहरे पानी के कुएं में वह मर चुका था। फिर भी उसकी आंखें मुझे जहां भी जाता हूं, चमकती और प्रभावशाली, जैसे दो अंधेरे तारे आकाश में शुभचिंतक लटके हुए थे। मैं अलेक्जेंड्रिया आया था, आशा करते हुए कि अगर मैं काफी दूर यात्रा करूं, तो इस चुपती याद को रोक सकूं जो मेरे मन के अंदर गूंजती है, और वह आखिरी चीख जो उसने दी थी। जब उसका चेहरा खून से निकल गया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं, और उसकी गला बंद हो गया था, एक अधूरी सांस में। एक छुरा मारे गए व्यक्ति का विदाई चीख, एक फंसे हुए भेड़िए की चीख। जब आप किसी को मारते हैं, तो उस व्यक्ति से कुछ चीज आपके पास आती है, एक गंध, एक स्पर्श या एक दृश्य। मैं इसे शिकार की अभिशाप कहता हूं। यह आपकी त्वचा पर चिपक जाता है, आपके हृदय में जाता है, और आपका शरीर इसे आपके अंदर जीवित रखता है। सड़क पर लोग जो मुझे देखते हैं, उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं अपने साथ उन सभी पुरुषों के निशान ले जाता हूं जिन्हें मैंने मारा है। मैं उन्हें अपनी गर्दन के चारों ओर अदृश्य हारों की तरह पहनता हूं। उनकी उपस्थिति मेरे मांस के खिलाफ कसी और भारी। यह असहज महसूस होता है, लेकिन मैं इस बोझ के साथ जीने की आदत डाल चुका हूं और इसे अपने काम का हिस्सा मानता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या यह हर हत्या के बाद मुझे परेशान करती है, लेकिन तब मैं जानता हूं कि यह नहीं है। तब से जब कैन ने एबल की हत्या की थी, हर हत्या मुझे परेशान नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं इतना हिल गया था, ठीक उसी तरह से जैसे शुरुआत में हुआ था। सब कुछ अलग था उस समय, सही से शुरुआत से। क्या मैंने काम खोजा या काम ने मुझे खोजा? 1248 की वसंत में मैं एक वेश्यालय के संरक्षक के लिए काम कर रहा था। कोन्या, एक हर्माफ्रोडाइट जो अपने गुस्से और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थी। मेरा काम था वेश्याओं को नियंत्रण में रखने और ग्राहकों को डराने में मदद करती थी जो ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है। मैं एक वेश्या की तलाश कर रहा था जो भाग निकली थी। वह एक सुंदर युवती थी, जो और भी बुरा था, क्योंकि जब मैं उसे पकड़ लेता, तो मैं उसका चेहरा इतना बिगाड़ देता कि कोई आदमी फिर से उसकी ओर देखना न चाहे। मैं उस मूर्ख औरत को पकड़ने ही वाला था जब मुझे एक रहस्यमय पत्र मिला, जिसे पढ़ना मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि मैंने कभी पढ़ना नहीं सीखा था। इसलिए मैंने उसे पढ़वाने के लिए मदरसे में एक छात्र को पैसे दिए। वह एक गुमनाम पत्र था, जिस पर कुछ सच्चे आस्थावानों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। मार डालना। दरअसल हर किसी के अंदर कभी न कभी किसी को मारने की प्रवृत्ति होती है। लोग तब तक इस पर यकीन नहीं करते जब तक ये उनके साथ न हो जाए। वे खुद को हत्या करने में असमर्थ मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक संयोग की बात होती है। कभी कभी एक इशारा भी गुस्से को भड़का सकता है। एक जानबूझकर गलतफहमी, एक बेवजह की बहस, या गलत समय पर गलत जगह पर होना भी एक अच्छे और भले इंसान में विनाशकारी प्रवृत्ति जगा सकता है। कोई भी मार सकता है, लेकिन हर कोई किसी अनजान को ठंडे खून से नहीं मार सकता। यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। मैं दूसरों के गंदे काम करता था, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मुझ जैसे इंसान की ज़रूरत को पहचाना, तभी तो उसने अज़राइल को मौत का दूत नियुक्त किया, ताकि वह जिंदगियों का अंत करे। इस तरह इंसान डरते थे, उस फरिश्ते से नफरत करते थे, जबकि उसके हाथ हमेशा साफ रहे और उसका नाम बेदाग रहा। यह फरिश्ते के साथ न्याय नहीं था। लेकिन फिर ये दुनिया कब न्याय के लिए जानी जाती थी? जब अंधेरा छाया, मैं सराय गया। खिड़की के पास की मेज के मेरे एक निशान वाले चेहरे वाला आदमी गहरी नींद में सोता मिला। मुझे लगा कि उसे जगा दूं और जाने को कहूं, लेकिन नशे में धुत लोगों का क्या भरोसा, कैसा रिएक्शन दे दें। मुझे ध्यान रखना था कि मैं खुद पर ज्यादा ध्यान ना आकर्षित करूं, इसलिए मैं अगली खाली मेज पर बैठ गया, खिड़की की ओर मुंह करके। कुछ देर बाद दो आदमी आए।
वे मेरे दोनों ओर बैठ गए ताकि अपने चेहरे ना दिखाएं। मुझे उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उनकी आवाज़ से ही समझ गया कि वे कितने जवान हैं और कैसे उस कदम के लिए तैयार नहीं जो वे उठाने जा रहे थे। आपकी सिफारिश बहुत की गई थी, उनमें से एक बोला। उसकी आवाज़ में एहतियात से ज़्यादा घबराहट थी। हमें बताया गया कि आप सबसे बेहतर हैं। जिस तरह उसने ये कहा वह अजीब था, लेकिन मैंने मुस्कुराना दबा लिया। मुझे महसूस हुआ कि वे मुझसे डरते थे, जो एक अच्छी बात थी। अगर वे मुझसे काफ़ी डरते थे, तो मेरी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मैंने कहा, हाँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। इसलिए तो लोग मुझे जैकल हेड मैंने अपने किसी ग्राहक को कभी निराश नहीं किया, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अच्छा, उसने ठंडी सांस ली, क्योंकि यह काम आसान नहीं होगा। अब दूसरा बोला, देखिए, यह है आदमी जिसने खुद के बहुत दुश्मन बना लिए हैं। जब से वह इस शहर में आया है, तब से मुसीबत ही मुसीबत है। हमने उसे कई बार चेतावनी दी है, लेकिन वह हमें अनदेखा करता है। बल्कि अब तो वह और भी घमंडी हो गया है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। अगर आप इस हमेशा एक जैसा ही होता था। हर बार जब ग्राहक सौदा तय करने से पहले खुद को समझाने की कोशिश करते, तो ऐसा लगता मानो मेरी स्वीकृति से उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की गंभीरता कुछ कम हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। बताइए, यह आदमी कौन है? मैंने पूछा। वे नाम बताने में हिचकिचा रहे थे, उसकी बजाय स्पष्ट विवरण देने लगे। वह एक विधर्मी है, जिसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। एक अनुशासनहीन व्यक्ति, जो ईशनिंदा और अपवित्रता से भरा हुआ है। एक दरवेश जैसा, पर बिल्कुल विपरीत। जैसे ही मैंने ये आखिरी शब्द सुना, एक सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। मैंने अब तक हर तरह के लोगों को मारा था, बूढ़े, जवान, पुरुष, औरतें। लेकिन एक दरवेश, एक आस्थावान व्यक्ति को कभी नहीं। मेरे अपने अंधविश्वास थे और मैं नहीं चाहता था कि ईश्वर मुझ पर क्रोधित हो जाए, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद मैं अब भी उस पर विश्वास करता था। माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं एक पवित्र व्यक्ति को नहीं मार सकता। किसी और को ढूँढिए। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ, लेकिन उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और विनती की, रुकिए, आपका भुगतान आपके प्रयास के अनुसार ही होगा। जो भी आपकी फीस हो, हम उसे 2 गुना देने को तैयार हैं। 3 गुना कैसा रहेगा? मैंने पूछा, ये सोचते हुए कि शायद वे इतनी राशि जुटा न पाएं। पर मेरे आश्चर्य के लिए थोड़ी देर सोचने के बाद वे दोनों तैयार हो गए। मैं अपनी जगह बैठ गया, थोड़ा घबराया हुआ। इस पैसे से मैं आखिरकार शादी के लिए ज़रूरी दहेज जुटा सकता था और फिर जीवन की रोज़मर्रा की परेशानियों से मुक्त हो सकता था। वह दरवेश हो या न हो, इतना पैसा किसी के लिए भी जान लेने के काबिल था। मैं उस वक़्त कैसे जान पाता कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूँ और बाकी ज़िंदगी इसका पछतावा करता रहूँगा? मैं कैसे जान पाता कि उस दरवेश को मारना इतना मुश्किल होगा और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसकी चाकू जैसी नज़रें हर जगह मेरा पीछा करेंगी? 4 साल बीत चुके हैं जब मैंने उस आंगन में चाकू मारा और उसका शरीर एक कुएं में फेंक 4 साल बीत चुके हैं जब मैंने उस आंगन में चाकू मारा और उसका शरीर एक कुएं में फेंक दिया। उस छींटे की आवाज़ सुनने के लिए जो कभी नहीं आई। एकदम खामोशी थी, जैसे वह पानी में गिरने की बजाय आसमान की ओर चला गया हो। आज भी मैं बिना डरावने सपनों के नहीं सो पाता। अगर मैं कुछ सेकंड से ज़्यादा देर तक पानी, किसी भी तरह के पानी को देखता हूँ, तो मेरे पूरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है और मैं उल्टी कर देता हूँ।